हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का आओ उद्यमी बने चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 का ख लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का क तक आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। ये भी अभी मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही बिजी थी अपने काम को लेकर के, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले हैं, सो आप लोगों को बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाला है और इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ख है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख है आपका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो तीनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट पहला क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, इसे ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, एनीवेज जो अभी अपकमिंग डेज़ में नॉट रेगुलरली बट फ्यू डेज़ लेटर या 1-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी। सो आप लोग उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए पहला है, एक सफल और एक असफल उद्यमियों के बीच का अंतर है सिर्फ दृढ़ता। ठीक है, इसका आशय स्पष्ट करने को कहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के आओ उद्यमी बने नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक देवजीत भुइयाँ हैं। उक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने एक सफल और एक असफल उद्यमी के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। ठीक है, उक्त पंक्तियों में लेखक ने दृढ़ता को सफल और असफल उद्यमी के बीच का अंतर माना है। लेखक कहता है जब कोई व्यक्ति जब कोई उद्यमी दृढ़ता से किसी काम को करता है तथा बार बार मिल रही असफलता के बावजूद वह उसको नहीं छोड़ता और लगातार प्रयास करते रहता है, तो ऐसे उद्यमी को सफलता ज़रूर मिलती है। वह अपने अनवरत प्रयास और दृढ़ निश्चय के कारण जीवन में सफल होता है। जबकि कुछ उद्यमी ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को 1 से 2 बार की असफलता में ही छोड़ देते हैं। ऐसे उद्यमी जीवन में सफल नहीं हो पाते। एक सफल उद्यमी बनने के लिए दृढ़ता जैसे गुण का होना अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने लॉन्ग नहीं किया, क्योंकि आशय स्पष्ट आप लोगों का 3 to 4 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ देता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अप टू द पॉइंट लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रय कौशल किसी भी उद्यमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप नहीं किया है, क्वेश्चन आप लोग बुक में ही देख लेना। ठीक है, देखो इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के आओ उद्यमी बने पाठ से ली गई है। इसके लेखक देवजीत भुइयाँ हैं। उक्त पंक्ति में लेखक ने विक्रय कौशल के महत्व के बारे में बताना चाहा है। ठीक है, बिल गेट्स के अनुसार उद्यमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्य उत्पादों का विक्रय है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, मतलब चैलेंजिंग है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। ठीक है, किसी वस्तु को तैयार करना भले ही आसान हो, पर एक नई चीज़ को बाज़ार में बेचना आसान नहीं है। अगर किसी उत्पाद यानी कि उत्पाद में आपका वस्तु और सेवा दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, वस्तु की सही ढंग से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन या प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन न किया जाए तो एक अच्छी वस्तु भी बाज़ार में बिक्री नहीं होती है। सही बात है, अगर किसी वस्तु का ठीक से कम्युनिकेशन यानी कि उसके बारे में ठीक से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, या उसका प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग एंड ऑल या मार्केटिंग अच्छे से नहीं की गई है, ठीक है, तो हमें अच्छी वस्तु भी क्या लगती है, बेकार सी चीज़ है, कौन लेगा, है ना। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वस्तु को, मतलब वस्तु के ग्रोथ के लिए या मार्केट में उसके सेलिंग के लिए। ठीक है, अतः विक्रय कौशल यानी कि मार्केटिंग स्किल किसी भी उद्यमी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उद्यमी द्वारा बनाए गए उत्पाद की सफलता या असफलता की एक महत्वपूर्ण कारक है। सही बात है, तो भले ही किसी प्रोड्यूसर ने एक अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाया हो, ठीक है, बट अगर उसके अंदर मार्केटिंग स्किल्स नहीं होगी तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग स्किल्स किसी भी उद्यमी के द्वारा जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसके मतलब सक्सेस और फेलियर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। उद्यमी बनना भी साइकिल चलाना सीखने की तरह ही अनवरत प्रयास का काम है। तो साइकिल चलाना आप लोगों में से बहुत लोगों को आता होगा, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा, और सीखने में बहुत सारी परेशानियां भी आती है। जब हम लोग स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे हमारे हाथ पैर छिल जाते हैं, कईयों के तो टूट भी जाते हैं अगर बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो जाए तो, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा है कि जिस प्रकार साइकिल चलाना सीखना आसान नहीं होता, उसी तरीके से जो उद्यमी बनना भी क्या है, वो भी आसान नहीं है। वो भी साइकिल हम लोग जैसे निरंतर प्रयास मतलब रेगुलर प्रैक्टिस से सीखते हैं, उसी तरीके से उद्यमी भी रेगुलर प्रैक्टिस से सीखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के आओ उद्यमी बने पाठ की है। उक्त पाठ के लेखक देवोजीत भूइयाँ जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने कहा है कि उद्यमी बनना भी साइकिल चलाना सीखने की तरह ही अनवरत प्रयास का काम है। उक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहता है कि शुरुआत में हर कोई लटक कर साइकिल चलाना सीखता है। कईयों के साइकिल से गिरकर हाथ पैर छिल जाते हैं तो कईयों के हाथ पैर टूट भी जाते हैं, परंतु हाथ पैर छिलने या टूटने के बाद जो डर से फिर से सीखने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन में कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाता, ठीक है। जो हाथ पैर छीलने या टूटने के बाद भी निरंतर प्रयास करते रहता है, वह एक दिन साइकिल चलाना ज़रूर सीख जाता है, ठीक है। उद्यमी बनना भी साइकिल चलाना सीखने की तरह ही लगातार यानी कि अनवरत कंटिन्यू प्रयास का काम है। जो बार बार मिल रही असफलता के बावजूद लगातार प्रयास करते रहता है, वही एक दिन सफल उद्यमी के रूप में स्थापित होता है। इसके आगे और भी क्वेश्चंस है, उसका मैं आंसर आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले कुछ मिस्टेक्स है, उसे आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे दिन की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, दिन में छोटा ई होगा, और इसके आगे भी शायद दिन की स्पेलिंग रॉन्ग ही लिखी है मैंने, हाँ इधर कहीं पे है, जो भी आप लोग देख लेना, दिन की स्पेलिंग में छोटी ई होगी, ठीक है, बाय मिस्टेकन मैंने लिख दिया, यहाँ पे दिन होगा, ठीक है। तो ये दिन की स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लोगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँ तो आपका और 2 या 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वो 3 क्वेश्चन करने में भी तकलीफ़ हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वो आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर से एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है और एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से चाहिए तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चैनल के साथ बने रहिए।